वो एक लॉक्ड रूम में मिली थी। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, एसी चल रहा था और फिर भी अंदर एक सांप था। पुलिस ने कहा ट्रेजेडी, डॉक्टर्स ने कहा बैड लक, लेकिन उसकी माँ ने जो कहा वही सच निकला, मर्डर। केरला इंडिया का सबसे खूबसूरत स्टेट, बैक वाटर्स, नारियल के पेड़, मानसून की बारिश जो 3 महीने नहीं रुकती, और एक कल्चर जहाँ एजुकेशन और फैमिली दोनों को बराबर इज्जत दी जाती है। केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है कोलम, और कोलम के पास एक छोटा सा टाउन है अंचल, और वहाँ एक फैमिली रहती थी, विजय सेनन और उसकी पत्नी मनी मिगलाई। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था उत्तरा। अब उत्तरा के बारे में आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये कहानी उत्तरा की है। उत्तरा एक सीधी सादी लड़की थी जो एक वेल टू डू फैमिली से आई थी। उसके पापा का अपना काम था, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, और उत्तरा को वो सब कुछ मिला जो एक मिडिल क्लास केरलाइट फैमिली अपने बच्चों को देना चाहती है। अच्छी एजुकेशन, स्टेबल घर और एक अच्छे रिश्ते की उम्मीद। लेकिन उत्तरा की जिंदगी में एक मुश्किल थी जो उसे बचपन से थी। वो फिजिकली डिसेबल्ड थी, उसे चलने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उसके बावजूद वो एक वार्म, प्यारी, चेयरफुल इंसान थी जिसे उसके घर वाले बहुत चाहते थे। उत्तरा अपनी माँ मनी मंगलई के बहुत करीब थी। वो दो लोग जैसे बेस्ट फ्रेंड्स थे, हर बात शेयर करते थे, हर डिसीजन साथ में लेते थे। 2018 में जब उत्तरा करीब 23 साल की थी, उसकी अरेंज मैरिज हुई एक लड़के जिसका नाम था सूरज एस कुमार। सूरज 27 साल का था, एक प्राइवेट बैंक में काम करता था और देखने में काफी डिसेंट था। अब केरला में अरेंज मैरिजेस में एक चीज होती है जो अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत कॉमन है, और वो है डाउरी। और उत्तरा की फैमिली ने सूरज को बहुत कुछ दिया, करीब 100 सोवन गोल्ड, एक नई कार और 10 लाख रुपए कैश। यह सब मिला के क्रोर्स की वैल्यू थी। और उत्तरा की फैमिली ने ये इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटी खुश रहेगी, कि ये अच्छा घर है। शादी हो गई, उत्तरा सूरज के घर शिफ्ट हो गई, अदूर में, जो अंचल से थोड़ी दूरी था। और पहले कुछ महीने ठीक ठाक गुजरे, लेकिन धीरे धीरे उत्तरा को पता चलने लगा कि कुछ सही नहीं है। सूरज का व्यवहार बदल रहा था, वो पैसों के बारे में ज्यादा बात करता था और पैसा मांगता भी था बार बार। उत्तरा ने अपनी माँ को फोन पे बताया कि सूरज और उसकी फैमिली उसे और डाउरी के लिए प्रेशर कर रहे हैं, कि वो खुश नहीं है, वो घर का माहौल अच्छा नहीं है। मनी मंगलई ने अपनी बेटी को धैर्य रखने को कहा, हिम्मत दी, जैसे हर माँ करती है। और उत्तरा ने भी कोशिश की कि चीजें ठीक हो जाएं। और फिर 2 मार्च 2020 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये बदलाव कितना गहरा है। उस रात उत्तरा सूरज के घर में थी, अदूर में, दूसरी मंजिल पे उनके कमरे में। और रात जब वो सो रही थी, उसे एक सांप ने काटा, एक रसल्स वाइपर, जो इंडिया का सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। उसका जहर इतना पावरफुल होता है कि अगर समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो इंसान मर भी सकता है, और अगर बच भी जाए तो टिश्यू डैमेज इतना होता है कि प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उत्तरा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी जो बाद में उत्तरा के पापा विजय सेनन ने पॉइंट आउट की। सांप ने उत्तरा को रात में काटा था, करीब 8:30 बजे। लेकिन सूरज उसे हॉस्पिटल तब ले गया जब रात के 3 बज रहे थे। करीब 6 घंटे का गैप, 6 घंटे। एक आदमी की बीवी को जहरीली सांप ने काटा है और वो 6 घंटे बाद हॉस्पिटल ले जाता है। विजय सेनन के दिमाग में ये बात खटती है, लेकिन उस वक्त सबका फोकस था उत्तरा को बचाने पे, तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उत्तरा 52 दिन तक हॉस्पिटल में रही। उसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी क्योंकि वाइपर के जहर ने उसकी स्किन और टिश्यू को इतना डैमेज कर दिया था कि नॉर्मल हीलिंग पॉसिबल नहीं। वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, चलना तो दूर की बात है, हिलना तक मुश्किल था। और जब फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई अप्रैल के एंड में, तो अपने माँ बाप के घर चली गई आंचल में रिकवर करने के लिए, क्योंकि वो इतनी कमजोर थी कि खुद का ख्याल रखना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। और सूरज भी आंचल आ गया। उसने बोला कि वो अपनी बीवी का ध्यान रखेगा, साथ रहेगा रिकवरी के दौरान। माँ पापा के लिए अच्छी बात थी, दामाद आ रहा है बेटी की सेवा करने। अब यहाँ एक डिटेल है जो उत्तरा ने अपनी माँ को बताई थी। उसने बोला कि सूरज को सांपों के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, कि वो सांपों को हैंडल करना जानता है, कि वो वीडियो देखता है यूट्यूब पे सांपों के बारे में। मनी मंगलई ने इस बात को नोट किया, लेकिन उस वक्त से सीरियसली नहीं लिया। बहुत लोगों को वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट होता है, इसमें अजीब क्या है। लेकिन अगर वो जानती कि सूरज अक्टूबर 2019 से, मतलब पहले स्नेक बाइट से 5 महीने पहले से अपने फोन पर जहरीले सांपों के बारे में रिसर्च कर रहा है, कोबरा और वाइपर की स्पीसीज पढ़ रहा है और लोकल स्नेक कैचर्स के नंबर ढूंढ रहा था, तो शायद मनी मंगलई का रिएक्शन अलग होता। 6 मई 2020 रात का वक्त, उत्तरा अपने माँ बाप के घर में है, अचल में। वो अभी रिकवर कर रही थी कि वाइपर के काटने से। 52 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसका शरीर अभी भी कमजोर है। वो बेड पे थी, बेड पे ही रहती थी ज्यादातर। सूरज भी घर में ही था, उत्तरा के साथ उनके कमरे में। दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर उत्तरा ने जूस पिया जो सूरज ने उसे दिया था, और फिर वो सो गई। अगली सुबह 7 मई सूरज बहुत सुबह उठा, जो उसकी आदत नहीं थी क्योंकि नॉर्मली वो लेट राइजर था। वो उठ के बाहर चला गया बिना कुछ बोले। मनी मंगलई ने अपनी बेटी को जगाने की कोशिश की। जब
सुबह का वक्त था, लेकिन उत्तरा हिली ही नहीं। मनी मगलई ने उसे छू के देखा, उसे हिला के देखा। उत्तरा का शरीर ठंडा था और वो रिएक्ट नहीं कर रही थी। मनी मगलई ने देखा कि उत्तरा के बाएं बाजू पे 2 निशान हैं, छोटे गहरे, जैसे किसी ने सुई घुसाई हो। फिर उन्होंने कमरे में देखा और वहाँ बिस्तर के पास जमीन पे एक बड़ा कोबरा था, करीब 80 सेंटीमीटर लंबा, जिंदा। उत्तरा को हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 7 मई 2020 को उत्तरा की मौत हो गई। उम्र फिर 25 साल। उसका 1 साल का बेटा था। अब यहाँ सब कहते हैं बेचारी कितनी बदकिस्मत थी, 2 बार सांप ने काटा, पहले वाइपर अब कोबरा। पड़ोसी में बात होने लगी सर्पाकोपम की, सांप का श्राप, कि शायद उत्तरा के ऊपर कोई अभिशाप था। लोग मानने लगे कि कुदरत का प्रकोप है, कुछ चीजें समझ से बाहर होती हैं। और अगर उत्तरा के पापा विजय सेनन एक दूसरे तरह के इंसान होते तो शायद वो भी मान लेते, शायद वो भी बोल देते किस्मत खराब है, क्या ही करते। लेकिन विजय सेनन ने कुछ और नोटिस किया था। पहली बार वाइपर का काटना दूसरी मंजिल पे रात को, जब सूरज साथ में था। फिर 6 घंटे का डिले हॉस्पिटल ले जाने में। दूसरी बार कोबरा उत्तरा के माँ बाप के घर में, एसी रूम में, जहाँ खिड़कियां बंद थी, जब सूरज फिर से साथ में था और सुबह जल्दी उठ के कहीं बाहर चला गया नॉर्मली, जबकि वो लेट उठता था। 2 बार, दोनों बार सांप, दोनों बार सूरज साथ में, दोनों बार सूरज का व्यवहार अजीब। उत्तरा की मौत के 1 हफ्ते बाद विजय सेन पुलिस के पास गया और बोला, मुझे शक है कि मेरी बेटी की मौत स्वाभाविक नहीं है, मुझे लगता है कि ये मर्डर है। और यहाँ से शुरू होता है वो इन्वेस्टिगेशन जिसने इस केस को इंडिया के सबसे बेजार मर्डर केस में से एक बना दिया। पुलिस ने पहले बेसिक सवाल पूछे। एक रसल वाइपर, जो जमीन पर रहने वाला सांप है, जो गीली मार्ची जगहों में मिलता है, वो दूसरी मंजिल कमरे में कैसे पहुंचा? वाइपर पेड़ पे नहीं चढ़ते, सीढ़ियां नहीं चढ़ते, ये उनकी फितरत नहीं है। तो अडूर के घर में दूसरी मंजिल पे उत्तरा के कमरे में एक वाइपर कैसे आया? फिर कोबरा, जो कि 80 सेंटीमीटर लंबा था, करीब 150 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ने में असमर्थ, वो एक एसी रूम में कैसे घुस गया जहाँ खिड़कियां बंद थी? कोबरा को उस खिड़की तक पहुंचने के लिए 1.5 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ता और एक्सपर्ट का कहना था कि कोबरा इतनी ऊंचाई नेचुरली नहीं चढ़ता, खास तौर पे अगर उस पर कोई बाहरी दबाव ना हो। पुलिस ने केरला के मशहूर स्नेक एक्सपर्ट बाबा सुरेश से बात। बाबा सुरेश ने दोनों जगहों का दौरा किया, अदूर का घर और अचल का घर, और उसने बोला कि दोनों इंसिडेंट्स में सांपों का वहाँ नेचुरल हैबिटेट नहीं था, उनको वहाँ लाया गया था। अब पुलिस ने सूरज का फोन चेक किया, जो मिला वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। अक्टूबर 2019 से, मतलब अटैक से 5 महीने पहले से, सूरज अपने फोन पे सांपों के बारे में सर्च कर रहा था, वाइपर के बारे में, कोबरा के बारे में, जहर के बारे में, कौन सा सांप सबसे जल्दी मारता है, कौन सा सांप सबसे जहरीला है। यूट्यूब पे स्नेक हैंडलिंग वीडियोस देख रहा था कि सांप को कैसे पकड़े, कैसे कंट्रोल करें, कैसे छोड़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने लोकल स्नेक कैचर्स के नंबर्स भी सर्च किए थे। पुलिस ने उस स्नेक कैचर को ढूंढा, उसका नाम था आलू वतुकल सुरेश। और जब पुलिस ने सुरेश से पूछा, उसने बताया, हाँ, सूरज ने मुझसे 2 सांप खरीदे थे, पहले एक रसल स्वाइपर 10,000 रुपए में, फिर एक कोबरा 7,000 में, दोनों अलग अलग टाइम पर। सुरेश बाद में कोर्ट में अप्रूवर बन गया, मतलब उसने सरकारी गवाह की तरह गवाही दी। और फिर वो डिटेल जो इस केस का सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। पुलिस के अनुसार सूरज ने उस कोबरा को 11 दिन तक भूखा रखा था, एक बोतल में बंद करके, बिना खाना दिए, 24 अप्रैल से 6 मई तक, ताकि जब वो कोबरा उत्तरा के सामने छोड़ा जाए तो जरूर काटे। एक भूखा, गुस्सा, बंद बोतल में कैद कोबरा, जिसे छोड़ा गया सोई हुई औरत के बगल में। और वो जूस जो उत्तरा ने रात को पिया था, पुलिस का मानना है कि सूरज ने उसमें नींद की गोलियां मिलाई थी, ताकि उत्तरा इतनी गहरी नींद में हो जब कोबरा काटे तो हिले ही ना, दर्द से भी, जहर के जलन से भी नहीं। और फिर सूरज ने कोबरा को कमरे में छोड़ दिया और उसी कमरे में अपनी बीवी के बगल में सो गया, या कम से कम सोने का नाटक किया। पूरी रात उस कमरे में रहा जहाँ एक कोबरा उसकी बीवी को मार रहा था। सुबह जल्दी उठ के बाहर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब पुलिस के सामने एक चैलेंज था, ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, कोई आई विटनेस नहीं था, किसी ने सूरज को कोबरा छोड़ते नहीं देखा था। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी इंडियन मर्डर केस में नहीं हुआ था। उन्होंने एक डमी और एक जिंदा कोबरा को इस्तेमाल करके एक री-एनैक्टमेंट किया। उन्होंने कोबरा को एक डमी के सामने छोड़ा और देखा कि कोबरा कैसे बिहेव करता है। कोबरा ने डमी को खुद से नहीं काटा, उसने पहले फैन फैलाए, फुकार मारी, डिफेंसिव पोजीशन ली, और तब भी सिर्फ तब काटा जब उसे प्रोवोक किया गया या फोर्स किया गया। और जब कोबरा ने नेचुरली काटा तो उसके दांतों के बीच की दूरी फैंग विड्थ 1.7 सेंटीमीटर थी और वो कंसिस्टेंट थी। लेकिन जब कोबरा का सर पकड़ लिया, जबरदस्ती काटने पे मजबूर किया गया, तो फैंग विड्थ बढ़ गई और हर बार अलग अलग थी, 2 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। उत्तरा के बाजू पे जो बाइट मार्क्स मिले थे, उनकी फैंग विड्थ बड़ी थी और इरेगुलर थी, मतलब कोबरा ने खुद नहीं काटा था, किसी ने कोबरा को पकड़ा था और उत्तरा की बाजू पे प्रेस किया था 2 बार, ताकि जहर की मात्रा ज्यादा हो, ताकि मौत पक्की हो।
इस एविडेंस के साथ फोन रिकॉर्ड, स्नेक कैचर की गवाही, स्नेक एक्सपर्ट्स की टेस्टिमोनी, डमी एक्सपेरिमेंट, सेडेटिव पिल्स का शक और सूरज के अपने व्यवहार इनकंसिस्टेंसीज के कारण पुलिस ने 24 मई 2020 को सूरज एस कुमार को अरेस्ट कर लिया। उत्तरा की मौत सिर्फ 17 दिन बाद। और जब सूरज का एविडेंस कलेक्शन करने के लिए उत्तरा के माँ बाप के घर लाया गया, तब मनी मंगलई, उत्तरा की माँ, बाहर खड़ी थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, इसने मेरी बेटी को मारा है, इसे मेरे घर के अंदर मत लाओ, इसे अंदर मत आने दो। और एक और चीज, सूरज के घर के पीछे एक जमीन में पुलिस ने उत्तरा का गोल्ड ढूंढा, वही गोल्ड जो डाउरी में मिला था। घर के पीछे मिट्टी में गड़ा हुआ मिला, छुपाया गया था। शादी के बाद से धीरे धीरे निकल के काढ़ा जा रहा था। अक्टूबर 2021 में कोलम के एडिशनल सेशंस कोर्ट ने सूरज को गिल्टी पाया मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, पॉइजनिंग और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ के चार्जेस में। जज एम मनोज ने कहा, द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड द डायबॉलिक प्लान ऑफ द अक्यूज्ड टू मर्डर उत्तरा, हिज वाइफ हु वाज बेडरिडन, मेक्स इट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। सेंटेंस डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख रुपए का जुर्माना, 17 साल की सजा अलग से। उत्तरा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, वो सिर्फ जीना चाहती अपने बेटे के साथ, अपनी माँ के साथ, लेकिन उसे वो मौका कभी नहीं मिला, क्योंकि जिस इंसान के साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया था, उसी इंसान ने उसे बेरहमी से मार दिया। जज ने सही कहा था, ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और अगली कहानी में मैं एक ऐसा केस लाऊंगा जिसको आपको रात को जागने पर मजबूर कर देगा।